हम आ चुके हैं टाटा के पवेलियन में और ऑटो एक्सपो में आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक कार्स, द एसयूवीज, द बिग व्हीकल्स, लेकिन द जेंट व्हीकल्स जिसके लिए टाटा जाना जाता है, तो द ट्रक्स एंड बसेस, वो भी ईवी वर्जन। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ टाटा के पवेलियन में हम इस वक्त मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिस इज द स्टार बस ईवी। अब ये देखिए बस है और बहुत बड़ी बस है और ये बस जो है सबसे खास बात ये है कि इट्स एन ईवी, ये एक इलेक्ट्रिक बस है। तो जहाँ पे कि बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स जो कि जनरली मिड साइज कार या सेडान कार लॉन्च कर रहे हैं, टाटा लेकर आया है द ईवी इन द बस। और ये आप बस देख सकते हैं, फुल कैपेसिटी बस है। ऐसा नहीं है कि आप जो अभी सीएनजी बस में ट्रैवल करते होंगे या पेट्रोल डीजल बस में ट्रैवल करते होंगे उससे कुछ अलग होगी, बल्कि इसका तो बहुत ही शानदार ये बस नजर आ रही है। और जनरली जो हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर में जो बसेस चलती हैं सीएनजी की बसेस, बिल्कुल मॉडल वैसा ही है बिकॉज टाटा मैन्युफैक्चर करता है। एंड द स्टार ईवी ये फ्यूल सेल है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है। और दूसरी तरफ हम जाएंगे, दूसरी बस भी खड़ी है, द इंटीरियर्स आर सेम, इसके इंटीरियर्स बिल्कुल सेम है। द स्टार ईवी ये बस है, थोड़ा सा मैं अंदर भी आपको लेके चलूंगा इसके। द इंटीरियर्स यू कैन सी द इंटीरियर्स, बहुत लंबी बस है। जैसा कि हम देखते हैं कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया कि अगर ईवी है तो इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा। जनरली ये आप देख सकते हैं इसमें द फायर एक्सटिंग्विशर भी है एंड द बॉक्स यहाँ पे लगाया गया है। द सीट्स एंड द स्पेस सारा का सारा बहुत अच्छा है एंड द मटेरियल क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड दिस इज शोइंग अस कि भैया जो कॉन्सेप्ट है वो ईवीज का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने आपको इसका पूरा इंटीरियर दिखाया इस बस का एंड दिस इज द ईवी। अब वो जो दूसरी बस मैंने आपको दिखाई थी उससे भी इसका डिफरेंस बता देता हूँ। दिस इज द डायरेक्ट ईवी, यानी कि ये बिल्कुल बैटरीज पर चलती है। बहुत हाई रेजोल्यूशन की इसमें बैटरी लगी हुई है, पावरफुल बैटरीज इसमें लगी हुई है। दिस इज यहाँ पे ड्राइवर सीट भी आप देख सकते हैं एंड दो ड्राइविंग सिस्टम है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। द डिस्प्ले इज देयर। बट जैसा कि मैंने आपको दिखाया दूसरी जो गाड़ी थी दैट वाज द फ्यूल सेल। अब ये फ्यूल सेल में क्या डिफरेंस है कि थोड़ा सा अंतर होता है ईवी से, क्योंकि वो हाइड्रोजन जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है एंड देन जो है कार जो है वो आगे बढ़ती है। तो देयर इज अ डिफरेंस, उसमें हाइड्रोजन के सिलेंडर्स भी लगे हुए हैं। दिस इज जो ये आप देख रहे हैं दिस इज पर्टिकुलरली द बैटरी बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाटा तो हमेशा बड़े व्हीकल्स के लिए जाना जाता है। दिस इज द ट्रक्स ऑफ टाटा, ऑल ईवीज, सारे इलेक्ट्रिक ट्रक्स जो कि डिस्प्ले में आए हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द सिग्मा G480, ये आप देख सकते हैं। और टाटा ने यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ जो रेंज यहाँ पे लाकर खड़ी कर दी है, ये अपने आप में बता रहा है कि द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट वर्क है टाटा का वो कितना आगे जा रहा है एज फार एज ईवीज आर कंसर्न। नॉट ओनली दैट, हम आगे चलेंगे जो बड़े सेक्शन की तरफ जाते हैं, प्राइमा, क्योंकि इनका एस ट्रक है टाटा का प्राइमा, जो कि आप देखते हैं विच इज़ वाइडली पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो जनरली प्राइमा इज वन ऑफ द प्रीमियर इन दिस सेगमेंट। और ये E28K, तो ये भी पूरा इलेक्ट्रिक ट्रक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये ऑफ लोडिंग के लिए, अगर आप देख सकते हैं ये लोडिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स के लिए स्पेशली ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दैट पर्टिकुलर ट्रक, अगर मैं इस प्राइमर की बात करूं, अगर मैं इस साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूं, साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हैं ये जनरली गार्बेज ट्रक के तौर पे इसका अभी यहाँ पे डेमो दिया गया है। बट यू कैन चेंज द बॉडी, आप बॉडी चेंज कर सकते हैं बिकॉज राइट हेयर उससे भी पावरफुल जो है E55S भी यहाँ पर है। तो ये भी आप देख सकते हैं दिस इज मोर पावरफुल, जो कि प्रीवियस मैंने आपको ट्रक दिखाया था। चलिए आगे बढ़ते, और यहाँ पे क्योंकि ट्रक्स की बहुत बड़ी रेंज इन्होंने खड़ी कर रखी है। दिस इज प्राइमा H55S, तो ये एक्चुअली में हाइड्रोजन वर्जन है ट्रक का, जिसमें कि हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल्स की अगर हम बात कर लें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं है, बल्कि जैसा कि बहुत बार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जिनका अब यूज़ होना चाहिए। ऑलरेडी इथेनॉल इन द एक्शन वो आ चुका है। हाइड्रोजन की तरफ जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं। और ये राइट बिहाइंड मी जो आप ट्रक देख रहे हैं दिस इज़ हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रक। तो टाटा ने भी अपना इनोवेशंस यहाँ पे दिखाया है और बहुत सालों से अब हम देख रहे हैं कि टाटा नए नए इनोवेशंस कर रहा है। नॉट ओनली सिर्फ फैमिली कार्स के लिए, नॉट ओनली फॉर द सेडान और द हैचबैक, बट फॉर द ट्रक्स ऑल्सो। और ये जो ट्रक्स की जो कैपेसिटी टाटा ने यहाँ पर दिखाई है ये फ्यूचर ऑफ ट्रक्स है कि ट्रक्स का भी जो फ्यूचर है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है। ऑटो एक्सपो में इस वक्त हम खड़े हैं स्विच के पवेलियन में, और जो मैं आपको चीज दिखाने अब जा रहा हूं वो बहुत ही अनयूजुअल है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। ये है डबल डेकर बस। डबल डेकर बस जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात की जाए या बात की जाए इंडियन ट्रांसपोर्टेशन में, तो एक बहुत ही अनयूजुअल चीज होती है।
दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये एक बहुत ही शानदार डबल डेकर बस यहाँ पर पेश की है स्विच ने। जी हाँ, स्विच की डबल डेकर बस है और खास बात ये है, ये डबल डेकर बस जो है वो इलेक्ट्रिक है। EIV 2022 इसका नाम है, इसका वेरिएंट है। मैं आगे इसका फ्रंटल लुक दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। हेडलाइट्स में इनोवेशन है और आप देख सकते हैं 3 हेडलाइट्स यहाँ पे दी गई है, साथ ही साथ साइड में भी लाइट यहाँ पे दी गई है, तो अच्छा लुक देने की इसको कोशिश की गई है। देन ये आप देख सकते हैं डिफॉगर, इसको कह सकते हैं आप, डिफॉगर का भी यहाँ पे यूज किया गया है। बड़ी बस है। सबसे पहले आगे का हम देखते हैं पोर्शन बहुत बड़ा है और सबसे अच्छी चीज ये है कि फ्रंट लुक की अगर बात की जाए तो बहुत ही ब्रॉड है। ग्लास बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ग्लास बहुत ज्यादा साफ, जिसे कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट है। देन हम बात करते हैं इसके मिरर की, और ये आप देख सकते हैं इस बस में लगे हैं जाइजेंटिक मिरर। तो नॉट ओनली फ्रॉम वन साइड, इसमें ड्राइवर को जो हम बड़ी गाड़ियां देखते हैं, यानी कि वॉल्वो की गाड़ियां देखते हैं, मर्सिडीज की गाड़ियां देखते हैं, जो बड़ी लग्जूरियस गाड़ियां होती है, उसमें ये बड़े मिरर्स हमको नजर आते हैं ड्राइवर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। ऐसा नहीं है कि और यहाँ पे मिरर नहीं है, बल्कि एक मिरर तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। दिस इज द रियर मिरर, ये ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। दिस इज द ड्राइवर सीट। लेकिन मैं इस बस के पास आपको क्यों लेकर आया हूँ, उसका एक रीजन है, क्योंकि ये है डबल डेकर बस और यही इसकी USP है। तो चलिए हम इस डबल डेकर बस के अंदर चलते हैं और मैं आपको सैर करवाता हूँ कि इसकी टेरेस कैसी है, इसका फ्लोर कैसा है, इसका छत कैसे है। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं द स्विच, वेरी अनयूजुअल। ये यहाँ पे से इसके स्टेयर्स दिए गए हैं। दिस इज द ड्राइवर्स एरिया, जो कि एक कॉम्पैक्ट एरिया है ड्राइवर्स का, बट अगर मैं देखूं तो स्विच बहुत सारे दिए गए बिकॉज दिस इज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और साथ ही साथ डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि आपको आगे पीछे ऊपर क्या क्या हो रहा है, उस पर भी ड्राइवर पैनी नजर रख सकता है। अगर ड्राइवर नहीं रखेगा तो कोई बात नहीं, कंडक्टर के पास वो जगह है कि वो इन सब पे नजर रख सकता है। देन दिस इज ऑटोमेटिक, बिकॉज आप न्यूट्रल कर सकते हैं, ड्राइविंग में आ जाता है, और अगर पीछे करना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे मोड दिया गया है। तो रिवर्स गियर का भी सिस्टम है। देन वॉकी टॉकी इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे कि ड्राइवर बात कर सकता है। फैन यहाँ पे दिया गया है एंड देयर इज अ कैमरा ऑल्सो, जो कि आप इस EV में देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इट्स इन डबल डेकर बस, तो मैं आपको लिए चलता हूँ इसकी छत पे, इसके रूफ पे। तो ये यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, 2 जगह से इसको एंट्रेंस दी गई है छत में। एक तो ये सीढ़ी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और एक पीछे से भी दी गई है, यानी पीछे से जो लोग आएंगे वो वहां से भी जाके छत में जा सकते हैं। चलिए इस डबल डेकर बस के छत में मैं आपको लेकर चलता हूँ, यानी कि दूसरे माले पर आपको लेकर चलता हूँ इसके, जो कि है इसका 2nd फ्लोर। तो आ जाते हैं हम। और ये गाड़ियाँ, जब मैं इंग्लैंड गया था वहाँ बड़ी प्रिविलेंट थी, क्योंकि वहाँ का मौसम बड़ा सुहाना होता है। तो वहाँ पर ऐसी ओपन कारें आपने देखी हो, बसेस आपने देखी होंगी, एंड अगर आपने दिलवाले दुल्हनिया भी देखी होंगी, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर बहुत सारे जो फिल्मी सीन्स थे वो उसमें फिल्माए गए थे, और लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि कैसी डबल डेकर बस होती है। दिस इज़ द डबल डेकर बस, बहुत ही, और देख सकते हैं 2nd एंट्रेंस भी है, उधर से भी आ सकते हैं इसके ऊपर, और आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके ऊपर कोई छत नहीं है, तो ये आप मौसम का भी मज़ा उठा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के शहरों में वैसा मौसम है जैसा यूरोप में होता है? ठीक है, ये गाड़ियाँ कुछ शहरों के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पे कि डबल डेकर बस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि क्राउड बहुत सारी है, वहाँ पे ये बस क्या मौसम का आनंद आप उठा सकते हैं? दैट अ बिग क्वेश्चन मार्क। खैर, स्विच ने अपनी ये गाड़ी तो पेश कर दी है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी, एंड डबल डेकर है। कॉन्सेप्ट भारतीय सड़कों के लिए बहुत नया है, और हम उम्मीद करेंगे कि मौसम जैसा भी हो, लेकिन ये बस भी सड़कों पे दौड़ती हुई हमें नजर आए। ऑटो एक्सपो 2023 में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे हैं, कार्स, SUVs, और साथ ही साथ हम बसेस भी देख रहे हैं। JBM ग्रुप ने भी अपनी काफ़ी सारी बसेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। हमारे साथ है निशांत आर्या, जो कि वाइस चेयरपर्सन है JBM ग्रुप के। उनसे हम बात करते हैं क्या कॉन्सेप्ट और क्या थिंकिंग है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे। सर, हम देख रहे हैं बसेज आपने लॉन्च कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी। इनफैक्ट यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वाइड रेंज ऑफ बसेज है, क्या थिंकिंग है इसके पीछे JBM ग्रुप की? देखिए, हमारा पर्सपेक्टिव है कि हाउ टू गिव द मैक्सिमम कंफर्ट, अफोर्डेबिलिटी, सेफ्टी, एंड नाउ वी हैव एडेड लग्जरी दिस टाइम फॉर द कॉमन मैन। एक आम आदमी कैसे एक नीड से चॉइस की तरफ मूव करता है जब वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करता है, तो यहाँ पे सभी टाइप के व्हीकल्स लॉन्च किए गए हैं जो कि इमीडिएटली मार्केट में अवेलेबल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड, डिज़ाइंड एंड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक कोच विच इज़ 100% इलेक्ट्रिक,
called JBM Galaxy, जिसकी रेंज करीबन 1000 किलोमीटर्स है, विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन अ डे, एंड एट द सेम टाइम हैविंग मैक्सिमम लग्जरी राइड लाइक कंफर्ट, amazing leg room, maximum luggage compartment space, great USBs, every passenger has personal cooling, and then we have the whole bus is fire retardant, very safe. We have the best in class battery management system, high energy density batteries. The vehicle can be charged in 45 minutes to an hour. जब हम ये देखते हैं तो एक सेल फ़ोन भी हम उतने ही टाइम में चार्ज करते हैं जो एक बस हो जाती है, तो इसलिए और साथ ही साथ ज़ीरो पोल्यूशन, नो नॉइज़, इससे एक अलग ही इन्वायरमेंट मिलता है किसी पैसेंजर को, और बहुत ही कंफर्टेबल, ज़ीरो फटीग आफ्टर द ट्रैवल हमारी व्हीकल्स होती हैं, चाहे वो हमारी JBM गैलेक्सी कोच है, JBM इको लाइफ है, जिसके अंदर सारे सिटी पैसेंजर्स होते हैं एंड बसेस फुल जाती हैं। हम देखते हैं जगह जगह बसेस रास्ते में रुक जाती हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की, जो कि इस केस में नहीं होता है, बिकॉज हायर पावर्ड, वेल accumulated, and JBM is the only manufacturer in India which has the whole EV ecosystem, जिसको हम कहते हैं JBM Everse, which is the electric universe capturing the electric mobility ecosystem. और उसके अंदर हम लोग व्हीकल टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों पे काम करते हैं और एक अल्टीमेट सोल्यूशन और एक्सपीरियंस देते हैं अपने एंड कस्टमर्स को, एक आम आदमी को, जो कि अफोर्डेबल तरीके से इसको यूज़ कर पाता है। साथ ही साथ स्टाफ बसेस को लॉन्च किया गया है जो कि ई-बिज़ लाइफ हैं, जो कि अलग अलग कॉरपोरेट्स एंड एम्प्लॉयज़ कैन यूज़ फॉर देयर ट्रैवल। देयर फैमिलीज़ फील वेरी सेफ एंड सिक्योर बिकॉज एवरी बस कैन बी ट्रैक्ड एट एनी टाइम ऑफ द डे व्हेन दे कम होम और दे आर लीविंग होम, एंड 100% safety is ensured, and the buses have 300 kilometers plus autonomy. Similarly, in our school buses, we give the best peace of mind to the parents with our school buses when they can see the buses are so safe and they can track their children. They can see the buses are having fire retardant system. Every bus is having fire direction suppression system, FDSS, and cameras are in the bus where clearly pictures can be taken across the vehicle what is happening to the children who are the key part of their lives they would like to look after always. सर हम देख रहे हैं कि बस जो है बड़ी शानदार बनी है बस, और काफ़ी अच्छी भी है, कंफर्ट भी नज़र आ रहा है JBM की जो ये बस है, और ऑलरेडी हमने कहीं देखी है मार्केट में जैसे CNG बसेस हैं, वही प्लेटफॉर्म पूरा आपको यहाँ पे नज़र आता है। अब सिर्फ हमने जो आपकी बसेस देखी JBM की, स्कूल बस भी देखी, स्टाफ बस भी देखी, बट पर्टिकुलरली अगर हम पैसेंजर बस की बात करें तो उसमें ये भी हो सकता है कि जो पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाए, कभी कभी कम भी होती है, कभी ज़्यादा भी होती है। क्या उसको खींच पाने में सक्षम है, क्योंकि देयर इज सम डाउट विद द बैटरी व्हीकल, तो वो कैसे यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है? नहीं, हमारे व्हीकल में फास्ट चार्जिंग होने की जैसे वो इशू नहीं है, और प्लस हमारी हर व्हीकल में हम 25 to 30% एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग का रूम रखते हैं, बिकॉज इंडिया में हर जगह ओवरलोडिंग होती है, तो हमारी बसेस उसको मैनेज करने के लिए सक्षम है। एंड एट द सेम टाइम हम लोग ये देखते हैं कि हमारी व्हीकल्स 1 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ वर्चुअल एंड ऑन रोड टेस्टिंग के थ्रू जाती हैं, उसकी वजह से व्हीकल्स बहुत रोबस्ट हो जाती हैं और किसी भी जगह हमारे व्हीकल्स में कोई चैलेंज नहीं आता है। तो कंसिडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी डेवलप ऑल दी व्हीकल्स जस्ट इन टाइम एंड एवरीथिंग इज डिजाइन डिलीवर्ड, सो क्रिएट इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडियंस इन इंडिया। That is our perspective and really seeing how technology is driving value. बहुत अच्छी बात है, मेड इन इंडिया है और इंडिया के लोगों के लिए है JBM की ये कार। एक चीज़ से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जितनी भी EVs आ रही हैं, चाहे वो SUVs हों या हैचबैक हों, उनके बारे में ये ज़रूर पूछा जाता है कि रेंज कितनी है, और सबसे बड़ी चीज़ चार्जिंग, लेकिन ये आपने अच्छी बात बताई कि बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाती है। बिल्कुल, जैसे हमारी JBM गैलेक्सी की 1000 किलोमीटर की रेंज है, सिटी बस की 300 किलोमीटर की रेंज है, जबकि रिक्वायरमेंट 200 किलोमीटर है, तो हमेशा इतना रूम अवेलेबल रहता है कि कोई चैलेंज नहीं आता किसी भी समय कस्टमर को, और वो किसी भी तरीके से बस को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे रोड कंडीशंस कैसे भी हों, चार्जिंग नेटवर्क कहीं पे भी हो तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। और हमारा फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कंट्री वाइड हर जगह लगाते हैं, और हमारी इलेक्ट्रिक बसेस भी आप देखेंगे, चाहे वो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका, झांसी, गिफ्ट सिटी, एयरपोर्ट्स, प्राइवेट कस्टमर्स, हर जगह हमने डिप्लॉय की हैं। तो इसीलिए एवरीबडी वुड लाइक टू हैव द बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ व्हाट JBM स्टैंड्स फॉर। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो निशांत आर्या, वाइस चेयरपर्सन JBM ग्रुप के, वो बता रहे थे कि रेंज भी अच्छी है और अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, और सही तरीके से कहा जाए तो टेक्निक का भी यहाँ पे समावेश कह सकते हैं, कोलैबोरेशन किया गया है JBM के अंदर।
अब तक आपने खाने की डिलीवरी देखी होगी आपके घर तक, और आपने ये भी देखा होगा कि कैब भी आपके घर तक आ जाती है, लेकिन क्या कोई डीजल वैन आपके घर आ सकती है और आपकी गाड़ी में अगर डीजल नहीं है तो उसे भरा लिया जाए? ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इस बार ऑटो एक्सपो 2023 में। रिपोज एक कंपनी है जो ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है। मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी वैन्स भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं और इनको आप कह सकते हैं कि मोबाइल डीजल वैन्स हैं, जहाँ पे कि आपको जब भी फ्यूल की जरूरत पड़ेगी तो वैन्स आपके घर आ सकती हैं और आपका जो कंजप्शन है या आपकी जो जरूरत है उसको पूरा भी कर सकती है। बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है ये वैन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वैन जो है ये मोबाइल वैन है जो कि आपके डोर टू डोर डिलीवरी देंगी डीजल की प्रॉपर। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डीजल पंप होता है वो भी यहाँ पे बना हुआ है, मशीन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं कि कितना आपको डीजल भरवाना है, कितने पैसों को आपको डीजल चाहिए, क्या आपकी व्हीकल की कैपेसिटी है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट और इसको लेकर आए हैं रिपोज। साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे जो सरकार है वो एक बात कह रही है इथेनॉल को लेकर कि नए फ्यूल को भी अब लाना है मार्केट में, जिससे पोल्यूशन कम हो और जो डीजल और जो पेट्रोल के ऊपर जो निर्भरता बहुत ज़्यादा है उसको कम किया जाए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे उसकी अवेलेबिलिटी कैसे कराई जाए। मेरे साथ हैं रिपोज की फाउंडर अदिति, उनसे हम ज़्यादा और उनसे पूछते हैं, अदिति क्या कॉन्सेप्ट है ये पूरा और कैसे आपके दिमाग में आया? ये कॉन्सेप्ट जो है ये मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। जो हम लोग बात करें, हम खुद एक पेट्रोल पंप ओनर है और इंडिया में 85% डीजल जो है वो B2B में लगता है। तो ये लोग बैरल में लेके जाते हैं पेट्रोल पंप पे और डीजल लेके वापस आते हैं और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पे आप रोड का काम देख रहे हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। तो हमने सोचा इंस्टेड ऑफ तुम पेट्रोल पंप पे जाने से अच्छा वहाँ पे 5 से 10% लॉसेस होता है, जहाँ पे पिलफरेज होता है, चोरी होती है, फिर डीजल गिरता है, समझ में नहीं आता, नाप नहीं सकते। मेरा अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री है, मेरा करोड़ों का डीजल का बिल है, सो वो समझ में ही नहीं आता डीजल कहाँ जा रहा है। सो हमने सोचा कि आप पेट्रोल पंप के जाने से अच्छा पेट्रोल पंप आपके यहाँ आएगा। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल। एक तरीके का यहाँ पे आउटलेट भी बना हुआ है, ये आउटलेट की तरह ही नजर आ रहा है जो कि हम अमूमन पेट्रोल पंप या गैसोलीन स्टेशन में। ये मोबाइल पेट्रोल पंप है, जो अपना पेट्रोल पंप है हम लोग ने बस उसको व्हील्स पे माउंट किया है। एक पेट्रोल पंप में अंडरग्राउंड टैंक होता है, सो ये अंडरग्राउंड टैंक का हम लोग ने एक टैंक माउंट किया है। आप जब जाते हैं आपकी गाड़ियाँ डिस्पेंस होती है, डिस्पेंसिंग यूनिट, सो ये वही डिस्पेंसिंग यूनिट है। अगर आप देखो कि ब्रांड भी वही है, उसको बस हमने कॉम्पैक्ट, क्योंकि लीटर भी है, डेंसिटी भी है और यहाँ पर क्वांटिटी एग्जैक्टली राइट, और अंदर पूरी टेक्नोलॉजी है। सो एंड यूजर ऐप में ऑर्डर कर सकता है और एक पेट्रोल पंप ओनर जो ये गाड़ी लेता है वो एक्सेप्ट करता है और जाके डिलीवरी करके आता है। सो ऐसे अभी 2020 गाड़ियाँ पूरे इंडिया में, सो वी आर प्रेजेंट इन 280 प्लस सिटीज़ और हम लोग ने लगभग अभी तक 10 करोड़ लीटर हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचा है और उसमें से 5 से 10% सेविंग हुआ है। सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। हम यही रेप्लिका करने वाले हैं। कोई भी आगे फ्यूल आए, एथेनॉल आए, एडब्लू आए या फिर हाइड्रोजन आए, एनी फ्यूल विच कम्स, हम बस एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे हैं उसका। मैं कहूँगा थोड़ा सा आप मेरे साथ चलें जरा। यहाँ पे ये मोबाइल ब्लू हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वैन छोटी है इन कंपैरिजन तो कि हमने डीजल वाली वैन देखी है। इससे क्या फ़ायदा होगा जो कि आम जनता है, जो आम लोग हैं? ये जो साइजेस है 6KL, 4KL, 1KL, ये कोई भी फ्यूल में कोई भी साइज़ बन सकता है। डीजल में भी 1KL बन सकता है। सो ये जो ब्लू है, इट्स एन एडिटिव जो कार्बन एमिशंस कम करता है। सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ये यूज़ करती है। सो इसका एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। सो 1KL आपको इथेनॉल में भी मिल जाएगा। सो इथेनॉल अगर हम लोग बात करें तो ये 3KL का है। कल अगर किसी को 1KL चाहिए, 6KL चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वी हैव इट रेडी। सो इसको हम बोलते हैं मोबाइल पेट्रोल पंप्स। सो पेट्रोल पंप ऑन व्हील्स। मैं अगर एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे पास अगर 30-40 गाड़ियाँ हैं, हर एक गाड़ी कहीं ना कहीं जाके फिलिंग करके आती है। हमारा कहना है कि ये छोटा मिनी पेट्रोल पंप आपके आड़ में लगाओ और ये कंप्लीट आपके ATM जैसे काम करता है। मैंने यहाँ से अगर ऑर्डर नहीं दिया कि 200 लीटर डिस्पेंस करना है, ये निकलता नहीं है। OTP के बगैर यहाँ पे डिस्पेंसिंग होता नहीं है। मैं ट्रांसपोर्टर की अगर ओनर हूँ, मैं अगर मेरे ऑफिस में बैठी हूँ, मुझे एक ऐप में दिखता है कि मेरी कितनी गाड़ी कौन सा फ्यूल लेती है, कब लेती है, कितना मैंने डिस्पेंस किया है, मेरे गाड़ी का एवरेज क्या है, मेरा मंथली डीजल कंजम्पशन क्या है। इसका हमको वी हैव गॉट अ पेटेंट फॉर दिस। So this is a patented product. Plus this entire ecosystem has been, our patent is published in WIPO, which is World Intellectual Property Organization. So इसका patent भी मिलने के ये कि this is an anti-theft product.
अदिति हमें बता रही थी, जो कि फाउंडर है रिपोज की, उन्होंने हमें तमाम इंफॉर्मेशन दी कि मोबाइल डीजल पंप्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है। और जैसा कि हम दिखा रहे हैं ऑटो एक्सपो 2023 में इनको डिस्प्ले किया गया है, विच इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, जो कि बिल्कुल ही अलग तरीके की चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। होपफुली हम देखेंगे कि शायद ये कॉन्सेप्ट आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि मोबाइल ऐप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें डिलीवर हो रही है। ये शायद टाइम है डीजल को डिलीवर करने का। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल प्रजापति के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ इंडिया।